नमस्कार दोस्तों, दादी नानी और किताबों की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाती हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। बहुत सारी गायों को रखता था और गाय का ही सेवा करता था। गाय का ही दूध बेचकर अपनी जीविका को चलाता था। वो हर दिन गायों को खुले मैदान में घास खाने के लिए ले जाया करता था। सारी गाय घास खाकर फिर शाम में आती थीं। एक बार उस गांव में यज्ञ हो रहा था। कुछ साधु आए हुए थे। ये अपनी गायों को हर दिन की तरह लेकर गया था घास खिलाने। तो साधु लोग ना कुछ बेल के पत्तों पे राम नाम लिख रहे थे, कृष्ण नाम लिख रहे थे। तो एक गाय, सारी गायों में से एक गाय जो है वो कृष्ण नाम के पत्तों को खा गई। और जब वो खा गई तो उसके बाद कृष्ण कृष्ण नाम लेने लगी। अब तो सारी गाय भी हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया है, ये मतलब बोल रही है। और किसान भी बहुत हैरान हुआ कि ये तो कृष्ण कृष्ण जाप कर रही है, गाय जो है मेरी बोलने लगी, इसको क्या हो गया पता नहीं। तो गाय सब जो है उसको एकदम अलग अपने ग्रुप से कर दी थी। और किसान भी जो है गाय को ले जा कर के खुले जंगल में जाकर छोड़ दिया। उधर से ही एक चोर जा रहा था। चोर क्या मतलब, हो तो खुली गाय है तो कोई भी ले जा सकता है। तो वो ले गया, जो आदमी मतलब उधर से जा रहा था वो ले गया और एक उसी गांव के एक किसान को जा कर के अच्छे पैसे में बेच दिया। तो गाय तो कृष्ण नाम लेती थी और गाय के जाते ही उस किसान के घर में एकदम खुशी का माहौल हो गया। होता है ना, किसी के आने से एकदम अलग सा माहौल, मतलब बहुत अच्छा लगा। किसान के घर का एकदम माहौल ही चेंज हो गया गाय के आने से। तो किसान जो है वो उसके बाद दूध देने लगी। दूध तो इतना अच्छा देती थी, सारे लोग मतलब उस फैमिली के जितने परिवार के सदस्य थे दूध पी करके इतने खुश हुए कि इससे पहले तो ऐसा दूध हमने कभी पिया ही नहीं था। उसके बाद पीने के बाद दूध जो बचता था वो इतना ज़्यादा दूध करती थी कि उस किसान को बेचना ही पड़ता था। तो जिन लोगों को देता था किसान, वो लोग भी पी करके यही बात बोले कि इससे पहले तो ऐसा दूध कभी हम लोग चखे ही नहीं थे। तो इसी तरह उन लोग का चल रहा था। किसान अपने घर में जो दूध मतलब जितना यूज़ होता था उतना करता था, उसके बाद बेचता था। एक बार उस गांव के मंत्री उस रास्ते से कहीं से आ रहे थे। उनको बहुत देर हो गया था, रात में देर हो गया था आने में। तो वो सोचे कि इस किसान के यहाँ ही रुक जाते हैं। तो किसान के यहाँ रात में रुके तो खाना पीना खाए और मंत्री जो है वो दूध दिया, मंत्री को दूध किसान ने दिया पीने के लिए। तो मंत्री दूध पी करके इतना तारीफ़ किए, किसान को बोले कि ऐसा दूध तो हमने कभी पिया ही नहीं था, इतना मीठा दूध है और पीने के बाद एक अलग तरह का ऊर्जा मतलब शरीर में महसूस हो रहा, अलग एनर्जी। तो सुबह में मंत्री जो है महल आए। उसके बाद राजा को ये बात पता है कि रात में जहाँ रुके थे किसान के यहाँ, वहाँ पे एक इतनी अच्छी गाय है जो कृष्ण नाम बोलती है और दूध तो इतना अच्छा देती है कि रात में पिए तो वैसा दूध तो कभी पिए ही नहीं थे। तो राजा इस बात से बहुत प्रभावित हुए। बोले अच्छा ऐसा है तो उस गाय को हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो गाय ख़रीदने के लिए राजा उस आदमी के यहाँ भेजे। तो किसान के यहाँ, तो किसान बोला कि नहीं, हमको तो ये बेचना नहीं है, गाय मेरी बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, हम लोग भी दूध पीकर बहुत खुश हैं, फिर जितने लोगों को हम देते हैं उन लोगों को फिर कैसे हम देंगे। तो राजा बोले थे कि मतलब जितना पैसा चाहिए किसान को वो उतना पैसा ले लेगा और गाय को देगा। तो फिर किसान तैयार हो गया, ठीक है, जितना बोला पैसा मांगा उसको मिल गया और गाय जो है महल आ गई। तो महल में गाय आई तो पहले दिन जो दूध महारानी जो वहाँ पे थी उनका कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, वह अस्वस्थ चल रही थी। पहले दिन ही दूध पी करके बहुत स्वस्थ महसूस की वो, और दूसरे दिन जब दूध पी तो एकदम से उनका सारा बीमारी ही गायब हो गया। अब तो इतना खुशी का माहौल हुआ, इतना गाय के आते वहाँ पे, जैसे वहाँ गई थी किसान के घर में खुशी का एक अलग मतलब ये बन गया था। उसी तरह से राजमहल में भी गाय के आने पर
बहुत अच्छा मतलब माहौल बन गया था। और महारानी भी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई। सारे लोग खुश हो गए। जो महारानी इतने दिनों से बेड पे पड़ी हुई थी, वो गाय के आते ही, दूध पीते ही एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो खुश तो सबको होना ही था। तो चलिए, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आई हो तो अपनों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।